देश के कई हिस्सों में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। लेकिन इस बीच लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे पर हमने देखा कि कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि रोडवेज बस के भीतर भी बिना मास्क के बैठे लोग नजर आए। इसके अलावा एक रोडवेज बस चालक ने ही मास्क नहीं लगाया हुआ था। इस तरह की लापरवाही से उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले पर हमने रोडवेज के एआरएम से बात की। उनका कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वाले रोडवेज बस के ड्राइवर को भी चालान किए गए हैं। सैनिटाइजर की बोतलें बस में कंपलसरी की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज बसों के इंक्वायरी काउंटर पर आने वाले हर व्यक्ति से जानकारी जुटाई रही है कि मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति केरल या महाराष्ट्र से तो नहीं आया है। ऐसे लोगों की जानकारी जिला प्रशासन को देकर उनके कोरोना टेस्ट भी कराए जाते हैं। मतलब साफ है कि अधिकारी पूरी तरह से सतर्कता रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह लोग बीमारी को दावत दे रहे हैं। देखिए गाजियाबाद से आकाश ठाकुर की रिपोर्ट। सरफराज। सरफराज, जब आप कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ। कहाँ से? गाजियाबाद से। अच्छा, जब आप बस में चढ़े थे आपकी थर्मल स्कैनिंग हुई थी? नहीं। और बस के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी प्रकार से हो रहा है या नहीं? कुछ नहीं है, देख लो ये सब बैठे हैं अपना। हाथ सैनिटाइज कराए गए थे आपके? नहीं कराए। नहीं कराए? नहीं। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहूँगा कि NK वर्मा, ARM गाजियाबाद डिपो। सर, हमारा सवाल है कि किस प्रकार से कोविड द्वारा से फैलता जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के भी आदेश आए हैं कि हर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी, यात्रियों के आने जाने वालों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा और बस चालक और परिचालक मास्क लगाकर रखेंगे, सैनिटाइजेशन भी होता रहेगा। आपके विभाग के द्वारा क्या तैयारी की गई है और किस प्रकार का उसका पालन कराया जा रहा है? कोविड की तैयारी तो पिछले वर्ष से ही चल रही है, जब से हुआ था। बीच में स्थितियां सामान्य होने पे थोड़ा सा कमी ज़रूर आई थी, लेकिन जब से पुनः महाराष्ट्र और केरला में जो है कोविड के केसेस प्रकाश में आ रहे हैं, अपने यूपी में भी बढ़ रहा है, तब से इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी बस मॉर्निंग में हमारी बगैर सैनिटाइजेशन के रूट पर नहीं जाती है और हर परिचालक कोई बगैर मास्क के अगर नहीं है उसके पास तो उसे ड्यूटी में नहीं लिया जाता है। और आधा लीटर सैनिटाइज़र की बोतल उसको बैग के साथ दी जाती है कि रास्ते में जो यात्री होंगे जिनके पास सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं होगा उनके हाथ धुलवाएगा। उसे ये भी निर्देशित किया जाता है कि स्वयं मास्क पहने और यात्रियों को भी प्रेरित करें कि बगैर मास्क के बस में यात्रा ना करें। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसके पास अंगोछा, रुमाल, तौलिया जो कुछ भी है कम से कम अपने मुँह को ढक के रखे। ये सब किया जा रहा है। हमारे बस स्टेशन पे इंक्वायरी काउंटर पे 2 LED लगी हुई हैं जिन पे कोरोना प्रिवेंशन से संबंधित CD हमने लोड करके दी हुई है चिप में, जिनका प्रसारण समय समय पे होता रहता है। और हमारे इंक्वायरी बाबू PIS सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करते रहते हैं कि भाई कोई भी यात्री बस स्टेशन परिसर में बगैर मास्क के न रहे, कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इस तरह से हम पब्लिक को पूरी जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिससे कि हर व्यक्ति जो है इन चीज़ों का पालन करे, जिससे वो संक्रमित होने से बचा रहे। उक्त के अतिरिक्त जो वर्तमान में महाराष्ट्र और केरला में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शासन के निर्देशानुसार इंक्वायरी काउंटर पे हमने एक पंजिका बना के रखी है, एक रजिस्टर रखा हुआ है कि अगर केरल और महाराष्ट्र का कोई यात्री, अब हम वैसे पूछ के तो पता नहीं कर सकते कि आप केरला से आए हो, लेकिन अगर वो बाहर से आएगा, दूसरे स्टेट को होगा, तो कहीं भी जाने के लिए वो इंक्वायरी पे ज़रूर आएगा, क्योंकि वो यहाँ के लिए अननोन होगा। उसे कहीं जाना होगा तो इंक्वायरी पे ज़रूर पूछेगा कि भाई हमें भजनपुरा जाना है तो बस कहाँ से मिलेगी, आनंद विहार जाना है तो बस कहाँ से मिलेगी। तो हम इंक्वायरी बाबू को हम ट्रेन किए हैं, उनसे जानकारी जरूर करें कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो। अगर महाराष्ट्र और केरला से आया है तो रजिस्टर में उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, ये भी अंकित किया जा रहा है। उसकी सूचना वीकली हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रूम को दे भी रहे हैं। सर, अभी हमने जो मौका मेहनत किया, बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं था, सवारियों ने मास्क नहीं लगाए थे, यहाँ तक कि चालक और परिचालक ने भी मास्क नहीं लगाए हुए थे, ना ही सैनिटाइजर। नहीं, सैनिटाइजर क्या मतलब, सैनिटाइजर तो रहा ही होगा गाड़ी में। सैनिटाइजर हर बैग में, जो सवेरे बैग लेता है ना, तो उसको आधा लीटर बोतल दी ही जाती है। उसको पहले चेक करते हैं सैनिटाइजर है कि नहीं, स्टॉक में अगर है नहीं है तो उसको भर ले। कभी कभी परिचालक बैग में ना रख के उसको केबिन में रख देते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको न मिला हो।
नहीं तो हम टेस्ट चेक करा सकते हैं किसी जिन गाड़ी में। चालक परिचालक ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको क्या कहेंगे? लगातार इनको प्रेरित किया जाता है और अभी 100 रुपये के 5 परिचालकों को हमने टोकन रिकवरी भी की है। बगैर मास्क अगर मिलते हैं, अगर मतलब ठीक है, आप अकेले हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बट यू शुड बी अलर्ट। ऐसे 5 लोग मिले, हमने उनकी 100 रुपये की रिकवरी भी की है। अब जागरूक करने का पूरा प्रयास किया जाता है। अब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, अभी त्यौहार आ रहा है तो अब ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि त्योहारों में भीड़ हो जाती है और पब्लिक इंटरेस्ट में ही गवर्नमेंट हम सभी काम करते हैं। जाना मेन उद्देश्य है, उनको सेवा देना भी हमारा उद्देश्य है। कभी कभी त्योहारों में जैसे भी होली आ रही, भीड़ बढ़ेगी, कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन अब इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि हम पब्लिक को एकदम से रोक सकें कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वैसे भी हमारी गाड़ियों में फुल कैपेसिटी ले जाने के हमारे ऊपर से निर्देश है। फुल कैपेसिटी मीन्स 52 की 52 सीट। अगर 52 की 52 सीट ले जाने का उद्देश्य ऑर्डर है तो हम डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं?